پاؤں کو ٹھوکر لگی اور منہ کے بل بچہ گرا۔ پاؤں کو ٹھوکر لگی اور منہ کے بل بچہ گرا۔ یا علی مدد کہتی ہوئی آتی ہے ماں۔ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیاں۔ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیاں۔ یا علی بچہ پکارے در پہ آ جاتی ہے ماں۔ جانے ان اشکوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے۔ جانے ان کو اشکوں سے اس کو کس بلا کا پیار ہے کہ ایک رومال ہر مجلس میں لیے آ جاتی ہے ماں۔ یہ بتا سکتی ہیں ہم کو بس رباب خستہ تن۔ یہ بتا سکتی ہیں ہم کو بس رباب خستہ تن کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ قید خانے میں جو مر جائے کوئی بچی یتیم۔ قید خانے میں جو مر جائے کوئی بچی یتیم بس خدا ہی جانتا ہے کیسے دفناتی ہے ماں۔ اس کی غربت پر در و دیوار بھی رونے لگے۔ اس کی غربت پر در و دیوار بھی رونے لگے۔ اب جیے کرتی ہے جب بچی کو کفناتی ہے ماں۔ ایک بچہ کربلا میں ایک بچی شام میں۔ ایک بچہ کربلا میں ایک بچی شام میں گود خالی ہاتھ خالی گھر کو آ جاتی ہے ماں۔ ہائے اصغر ہائے تشنہ لب سکینہ یا حسین۔ ہائے اصغر ہائے تشنہ لب سکینہ یا حسین۔ سامنے آتا ہے جب پانی تو چلاتی ہے ماں۔ شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے۔ شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھئے۔ ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں۔ اپنے غم جو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو۔ اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا۔ شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی اس کا ادا۔ مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں۔ زنجیر ہے یا کہ سر زینب کا لہو ہے۔ زنجیر ہے یا کہ سر زینب کا لہو ہے۔ نوحہ ہے کہ سجاد کی آنکھوں کا وضو ہے۔ مجلس ہے کہ یا حل من ناصر کی صدا ہے۔ مجلس ہے کہ یہ حل من ناصر کی صدا ہے۔ ماتم ہے یا سر پیٹتی زہرا کی بہو ہے۔ امت ہے نبی کی یا کسی شمر کا خنجر۔ امت ہے نبی کی یا کسی شمر کا خنجر۔ شیعہ ہیں یا پھر زہرا کے بیٹے کا گلو ہے لاش اصغر یا کوئی تسبیح ہے دین کا۔ ہے لاش اصغر یا کوئی تسبیح ہے دین کا۔ اسلام یا معصوم کی یہ شکل نمو ہے۔ پیاسے ہیں یا شبیر کا اللہ سے وعدہ۔ پیاسے ہیں یا شبیر کا اللہ سے وعدہ۔ کربل ہے یا جنت کا کوئی خالی سبو ہے۔ یہ خلد کے رستوں میں سے کیا ایک ہے رستہ۔ یہ خلد کے رستوں میں سے کیا ایک ہے رستہ۔ یا حر کی چہل قدمی کا مخصوص یہ کو ہے۔ فرمان علی ہے کہ ہے تعظیم بھی لازم۔ فرمان علی ہے کہ ہے تعظیم بھی لازم۔
पहले ये पता कर कि कोई हक है कि सू है। हर समत अनीस आज ये जन्नत की महक है। हर सिमत अनीस आज ये जन्नत की महक है। या जौन के लाशे से ये उठती हुई बू है। या जौन के लाशे से ये उठती हुई बू है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फज़लिल अब्बास यबना अमीरिल मुमिनीन वबना सय्यदिल वसीयीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिन हमाज़ाति शयातीन व अऊज़ु बिल्लाहि अन यहज़ुरून इन्नल्लाहा हुवस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि आलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद। हमारे देखने वाले नाज़रीन जिस तरीके से जानते हैं माह रजबुल मुरज्जब है और आज 14 रजबुल मुरज्जब है करबला मुक़द्दसा में। और जिस तरीके से आप जानते हैं ये अय्याम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अय्याम हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारे से और हमारी ज़ात से फ़कत अपनी मोहब्बत चाहते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हमारी जानिब से की गई मोहब्बत भी हमारी तरफ ही समर आवर है, नतीजा आवर है और हमारे लिए खूबियाँ लेकर आने वाली है। और इसीलिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के हरम में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़रिहात मुक़द्दसा पर आकर हम अपने इखलास, मोहब्बत और मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मवद्दत का इजहार मुख्तलिफ़ अंदाज में करते हैं। कभी नोहे पढ़ के, कभी मिदहत पढ़ के, कभी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खुशी में खुश होकर और कभी अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के गम में मग़मूम होकर। जिस तरीके से आप जानते हैं 14 का दिन गुज़र चुका है, 15 की शब लग चुकी है और 15 की शब जिस तरीके से आप जानते हैं अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बेटी, ताहिरा बेटी और मुतबर्रिका बेटी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं। इनके नामे नामी से मखसूस है और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नामे नामी जिस तरीके से आप जानते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने में जिस तरीके से ख़ातून को इज़्ज़त दी गई, मकाम दिया गया, एहतराम दिया गया और उनका रुतबा बताया गया, इसी एतबार से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के घराने में ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मकाम मिलता है। ख़ातून की हुर्मत, ख़ातून का एहतराम, ख़ातून की इज़्ज़त अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने से आश्कार की। जहाँ पर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम कहीं पर उम्मु अबीहा कहकर शनासाई कराते हैं और कहीं पर कहते हैं ज़ैन। अब बाप की ज़ीनत, ये बाप की ज़ीनत किस तरह हुई? अल्लाह के फरमान, नबी के हुक्म और मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करके ऐसी हुई कि मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने अपनी ज़ात अक़दस के लिए इन्हें लाइक एहतराम, लाइक शनासाई और लाइक इज़्ज़त समझा है। और इस हद तक अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने की ख़वातीन की सीरत को पसंद किया, मकाम को पसंद किया कि अल्लाह तबारक व तआला जहाँ पे रिसालत जैसा बुलंद मकाम मौजूद हो वहाँ पर ख़ातून की इज़्ज़त को इस तरीके से अल्लाह ताला कहता है हुम फ़ातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनूहा, यानी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के नाम ग्रामी कदर से शनासाई कराने का मकसद यही था, बताए कि ख़ातून अगर सीरत
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बात मान के कदम बढ़ाए तो वो इस मकाम की हो जाती है कि बैत नबूवत के अंदर खुदावंद मुताल उन्हें इज़्ज़त अता फरमाता है और फरिश्तों की मासूम महफिल के अंदर उन्हें शनासाई का सबब बना देता है। इसी एतबार से चंद कलेमात अर्ज़ करना चाहूँगा। एक नज़्म समझ लें, आज़ाद शायरी समझ लें, बहुत ही अच्छी लगी, चाहता हूँ पढ़ दूँ। अजब एक सिलसिला है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब, अजब एक सिलसिला है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब, वफ़ा के बाब में, सिद्क़ो सफ़ा के बाब में, सब्र रिज़ा के बाब में कैसा मुनव्वर रास्ता है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब। तुलुए हर्फ़ इक़रा से सदाए इस्तिग़ासा तक, तुलुए हर्फ़ इक़रा से सदाए इस्तिग़ासा तक, हिरा से करबला तक मशीयत ने जो एक ख़त्ते जली खींचा हुआ है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब। उसी का नूर है जो दिल बेदिल मंजिल बे मंजिल हर तरफ फैला हुआ है। रिसालत की गवाही हो, विलायत की गवाही हो, इमामत की गवाही हो, जो ये कह दें वही मीज़ान हक़ में मुस्तनद माना गया है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब। गवाही में तसलसल और फिर ऐसा तसलसल, गवाही में तसलसल और फिर ऐसा तसलसल, आप ख़ुद अपनी जगह एक मौजज़ा है, अजीब अजब एक सिलसिला है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब। वफ़ा के बाब में, सिद्क़ो सफ़ा के बाब में, सब्र रिज़ा के बाब में कैसा मुनव्वर रास्ता है खदीजा फ़ातिमा ज़ैनब। ख़ानदान इस्मत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने ख़ातून को बहुत बुलंद मर्तबा अता किया है। देखिए अपने ख़ानदान, देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी ज़ौजा मुत्तहरा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का ऐसा मकाम बताया, ऐसा मकाम बताया उम्मत के दरमियान कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की इस ईसार का सदका दीन की बका अता फरमाई और जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को ऐसी इज़्ज़त अता फरमाई कि आइम्मा ताहिरीन 11 इमामों की जन्नत खातून की कदमों के अंदर रख दी। किस तरह? सीरत रसूल खुदा पे अमल करके। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपनी मर्ज़ियों को अल्लाह की मर्ज़ी पर कुर्बान कर दिया, नतीजा ये निकला अल्लाह तबारक व तआला ने इज़्ज़त दे दी और ऐसी इज़्ज़त दी कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी ज़ात अक़दस के बारे में मासूम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंत आलिमा तो गैर मुअल्लिमा, ए बीबी सैयदा मेरी फूफी जान, अम्मे जान, आपको अल्लाह ताला ने वो इल्म अता फरमाया है जो किसी दुनियावी उस्ताद का मोहताज नहीं है। ये है इज़्ज़त जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की। क्यों? किस लिए है? क्योंकि जब भी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला इज़्ज़त देना चाहता है, अच्छा देखिए इज़्ज़त के लिए क्या होता है, इंसान की तरबियत होती है। एक होता है उसका ख़ानदानी, एक होता है कबीला जिसके अंदर वो पैदा हुआ होता है, एक होता है मुआशरा जिसके अंदर वो परवान चढ़ता है, एक होती है वो तरबियत जो उसे इंसान को नशअत और उसको तालीमी कैफियत या उसके अमल, उसकी सीरत के ऊपर असरअंदाज होती है। देखिए पैदा किस घराने के अंदर हुई हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी इनके नाना हैं, अमीरुल मोमिनीन सैयदुल औसिया जैसे बाबा हैं और सैयद शबाब अहलिल जन्ना जैसे 2 भाई हैं और सैयदत निसाइल आलमीन जैसी माँ हैं। इतने बुजुर्ग ख़ानदान में हुई हैं। अब तरबियत के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के घराने का ख़ानदान इतना अच्छा है, फिर जिस माशरे में पल बढ़ रही हैं वो मदीने जैसा माशरा है और बनी हाशिम का महल्ला है और वो तरबियत का जो माशरा इनके साथ साथ है वो घराना इतना मुकद्दस है, लोग इल्म हासिल करने के लिए इस घर के अंदर आते हैं। और तरबियत ऐसी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तरबियत दी है, हाथ में उठा के दुनिया में आई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोदी में उठा के तरबियत का पहला कलमा कहा है। क्या कहा है? अंते उम्मुल मसाइब। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब दुनिया में आई हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर गिरिया शुरू कर दिया है। अब बीबी सैयदा ज़ैनब की
इस कैफियत में बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, बाबा आपके दुश्मन रोएं, आप क्यों रोते हैं बाबा? कहती हैं, मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटा अभी जिब्राईल अमीन आए थे और कहा है कि ये तुम्हारी बेटी बहुत मुसीबतें बर्दाश्त करेगी, आपकी जाने की मुसीबत को बर्दाश्त करेगी, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की मुसीबत को बर्दाश्त करेंगी। फिर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ऐ मेरी बेटी आपकी ये मुसीबत बर्दाश्त करेंगी और ये अली की मुसीबत को कूफा में बर्दाश्त करेंगी, ये हसन की मुसीबत को बर्दाश्त करेंगी, ये हुसैन की मुसीबत को बर्दाश्त करेंगी। इसलिए जिब्राईल अमीन आए और कहा कि इस बेटी का नाम उम्मुल बसाइब है, ये उम्मुल मेहन है और आलिमा गैर मुअल्लिमा है और ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत वाली बेटी हैं। इनको काबतुल मेहन भी कहा गया, काबतुल मसाइब भी कहा गया और उम्मुर रज़ाया भी कहा गया, यानी मुसीबतों की माँ कहा गया और बीबी को उम्मुल मसाइब भी कहा गया। क्यों? क्योंकि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने हर किस्म की मुसीबत को देखा था अपनी ज़िंदगी के अंदर। मासूम अलैहिस्सलाम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के घरे में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बहुत मकाम बताया। इसी वजह से एक फ़ारसी के चंद कलिमात कह रहा हूँ, तर्जुमा भी करता जाऊँगा क्योंकि हम दिल की बातें करते हैं। दिल गिरफ्तार बलाए ज़ैनब است, मेरा दिल सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबतों में गिरफ्तार होके रह गया है। ता क़यामत मुब्तलाए ज़ैनब است, मेरा दिल सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की मुसीबतों में आजमाइश में मुब्तला हो गया है। ओ खुदश सारुल्लाही दर पर्दे است, वो पर्दे के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का खून है, वो खून है जिनका बदला भी अल्लाह ने ही लेना है। पस खुदा हम खून बहाए ज़ैनब است, बस अल्लाह तबारक व ताला ही इसके सैयदा के खून का बदला ले सकता है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की इज़्ज़त को अहले बैत के घराने ने बहुत ज़्यादा अश्कार किया है और बहुत ज़्यादा बयान किया है। मासूम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अंते बिहम्दिल्लाह आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, फूफी जान आप आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं जिनको किसी ने तालीम नहीं दी गई है। वफ़ाहिमतुन गैर मुफ़ाहिमा, फूफी जान आप वो समझ बूझ रखने वाली हैं जिसे किसी ने समझाया नहीं है। और कफ़ील सज्जाद के नाम से भी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को समझा जाता है। क्यों? बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के वाक़े से लेकर जब तक मौला सज्जाद सलामुल्लाह अलैह ज़ाहिरी तौर पर मरीज़ रहे, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने मौला सज्जाद की भी किफ़ालत की है। किफ़ालत किस तरह ना करें कि भाई का बेटा है, हुज्जत खुदा है, और इस हद तक किफ़ालत की है कि जलते हुए खैमों से दोष पे उठा के बचा के लेकर आ गई है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने ख़ानदान इस्मत में बहुत खिदमत की है। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जहाँ पे मौला हुसैन का नाम आएगा वहाँ पे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का नाम आएगा। इसीलिए कहा गया शरीकतुल हुसैन, मौला हुसैन की शरीका हैं बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। जहाँ पे मौला हुसैन का नाम आएगा बीबी ज़ैनब का नाम आएगा। करबला है, अब्बास जैसे बावफा भाई की बहन, न जाने किस अंदाज में बयान करूं। मैं तकरीबन इस कैफियत में खड़ा हूं कि मेरे दाएं जानिब मौला हुसैन का रोज़ा है, मेरे बाएं जानिब मौला अब्बास का रोज़ा है। यकीनन आज ये सुर्ख लाइटें जली हुई बैनुल हरमैन में अहले बैत अलैहिस्सलाम के घर में अज़ादारी का इजहार कर रही हैं, और करबला में गो के एक अजीब एक सन्नाटा सा छाया हुआ है और ऐसा लगता है कि सैयदा के अफसोस में यहाँ पे ऐसे सुनसानी सी कैफियत पैदा हो गई है। लगता है करबला ने सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के मातम का इरादा कर लिया है। इसीलिए करबला में सुर्ख लाइटें, खामोशी छा गई है। यकीनन
مولا سجاد آج کے دن غم میں مبتلا ہوں گے، اور مولا حسین اور مولا عباس بھی آج گریہ و بکا کرتے ہوں گے اپنی بہن کی شہادت کا۔ وہ بہن مولا امیر المومنین علیہ السلام جن کے بارے میں فرماتے ہیں کانی بے کے و بے نساء اہل کے سبا یا بے ہاذ البلد اذلہ خاشعین تخافون ان یتخطفکم الناس۔ امیر المومنین کوفہ میں دیکھ کر بیٹی کو کہتے ہیں بیٹا، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایام حکومت ظاہریہ میں کوفہ کے اندر بیٹی کو کہا کہ بیٹا، گویا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر تو قید کر کے لائی گئی ہے اور ذلت کی حالت میں، اور سر جھکے ہوئے تجھے لایا گیا ہے، اور لوگ ڈر رہے ہیں کہیں تم بد دعا نہ کر دو۔ فصبرا صبرا، بیٹا اس وقت میں صبر کرنا۔ فوالذی فلق الحب وبرأ النسمہ ما للہ علی الارض یومئذ ولی غیرکم وغیر محبیکم وشیعتکم۔ بیٹا صبر کرنا، ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کو تمہارے محبوں سے بھر کے رکھ دے گا، اور یہ دنیا اہل بیت کے محبوں سے بھر کر رہے گی۔ جا دارد اگر فلک اکنون گریے کند، حق بنتا ہے آسمان روئے، با زخم دل و سوز درون گریے کند۔ دل کے اوپر جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے زخم آئے تھے نا، ان کی وجہ سے گریہ کرے۔ تو زینبی و مہدی زہرا شب و روز، آپ زینب ہیں اور سیدہ زہرا کے مہدی تمام دن و رات از بحر اسارت تو خون گریہ کند۔ آپ کی اسیری کی وجہ سے مہدی دوران صبح و شام آپ پر گریہ کریں، حق بنتا ہے آپ پر گریہ کیا جائے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ قید ہو کر، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے 7 سفر کیے تھے۔ آخری سفر وہ سفر ہے جس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ 15 رجب ہے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی زینب، آپ کو غسل دیا گیا، آپ کو کفن دیا گیا، آپ کا جنازہ بھی اٹھایا گیا، آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ بی بی، شاید آپ کو اپنے دفن ہوتے وقت، پانی ڈالے جاتے وقت، کفن پہنے جاتے وقت بھائی کی یاد بڑی آئی ہوگی۔ یقیناً آپ گریہ کرتی ہوں گی کہ مجھے غسل نہ دو، کہ میرا بھائی بے آب ہو گیا، ہمارا گیا۔ شاید کفن دیتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے اور رخ کربلا کی جانب ہو گیا ہوگا۔ روتی ہوں گی کہ بھیا میں کفن لے کر جا رہی ہوں، آپ کو کفن نہیں دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔